एक समय की बात थी, दो बहनें रहती थी। एक बहन का नाम था हर्षिता और एक बहन का नाम था अवंतिका। जो हर्षिता थी वो बड़ी बहन थी और जो अवंतिका थी वो छोटी बहन थी। हर्षिता और वो दोनों बहन जिस समय में रहती थी उस समय रहस्यमयी पेड़ भी रहता था और वो पेड़ एक दरवाजे के साथ था और वो दरवाजा बहुत रहस्यमयी था। और उसकी कहानी ये थी कि जो भी उस पेड़ के दरवाजे के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता, चाहे वो छोटा पक्षी हो या बड़ा हो या कोई इंसान ही क्यों ना हो, मगर वो कभी वापस नहीं आता। और फिर ऐसे ही एक दिन वो दोनों बहनें एक बार फ्रूट्स बाहर तोड़ने गई थी और वो बड़ी बहन उस कहानी के बारे में जानती थी, तो छोटी बहन जिद करने लगी कि मुझे उस पेड़ के पास जाना है, जाना है, जाना है, मुझे जाना है दीदी, जाना है। मगर उसने बड़ी बहन ने एक नहीं मानी और उसे फल तोड़ के वापस ले गई। और फिर वो दोनों अगले दिन उठी और फिर वापस से कैंपिंग के लिए आई। और फिर वो दोनों जब आई तो 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 वो दोनों बंदूक और वो छाला वाला सब लेके आई थी ताकि वो सेफ्टी रख सके। और एक सांप उन लोगों के पास आ रहा था, तो बड़ी बहन के पास गन थी तो उसने उस सांप को शूट कर दिया और उसने शूट किया, वो वहीं पे मर गया। और फिर वो दोनों कैंपिंग करने लगे। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे सर्दियाँ आती गई। फिर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ गई और फिर वो दोनों एक दिन ऐसे ही फ्रूट्स तोड़ के लाए थे और फिर उन दोनों बहनों ने फ्रूट्स लाए थे। तो बड़ी बहन ने किचन में जाके दूध और केसर फ्लेवर का दूध बना के अपनी छोटी बहन को दिया और अपने लिए ऑरेंज का जूस, और बोली कि लो बहन, ये ऑरेंज जूस पी लो, मैं भी जूस पी लेती हूँ। तो वो दोनों पी और फिर सो गई। और ये बात जब राजा को पता चली कि ये रहस्यमय पेड़ है तो वो बिना सैनिक होके वहाँ पे गया और जब गया तो वो अंदर घुसा, मगर फिर वो कभी नहीं आया। कुछ साल ऐसे ही बीते और फिर बीते और फिर उस राजा को निकाला गया बहुत मुश्किल से। अब पूछा गया आपको क्या पेड़ में था, और वो राजा तब तक पागल हो चुका था, मगर वो पेड़ को इशारा कर कर के डर रहा था। वो डर गया था और एकदम सहम गया था, वो कुछ नहीं बताया। और ऐसे ही दिन ब दिन बीतते गए, बहुत सारे लोग गायब होते गए। और एक दिन ऐसा आया कि वो बस दो बहनें ही बची और वो दोनों बहनें बची बस। और फिर वो दोनों बहनें बची और भी कुछ लोग बचे। फिर उस पेड़ को काटने की सोची गई तो उन लोगों ने काटा, मगर अगले दिन ही वो पेड़ वापस से जीवित हो गया और सब लोग चौंक गए कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। और फिर तो सब लोग चौंक गए और सब लोग अपने घर में छुप गए और अब वो पेड़ अपनी असलियत दिखाने लगा। अब जो भी उधर से जाता आता वो उसको बुलाता, आ जाओ आ जाओ, वो कोई भी हो। एक दिन ऐसे ही वो दोनों बहनें जा रही थी तो उस पेड़ ने उन दोनों बहनों का नाम पुकारा, हर्षिता, अवंतिका, आओ आओ। वो दोनों बहनें भागने लगी और फिर वो दरवाज़ा अपने आप निकल के उन लोगों के पीछे भागने लगा। और ऐसे ही वो लोग भागे और वो दोनों ने के पास अभी कोई सेफ्टी के लिए चीज़ नहीं थी। वो लोग घर पे जल्दी भाग के गए, बंदूक निकाली और शूट कर दी बड़ी बहन ने उसको, और तब भी वो नहीं मरा। बार बार शूट की तब भी नहीं मरा। और फिर वो उसके पास तलवार लेके गई और बोले कि अगर तुम हमें परेशान करोगे तो मैं इसी तलवार से तुम्हें मार लूँगी। तो वो बोला चाहे तुम मुझे कितना भी मार लो मैं जीवित ही रहूँगा। और फिर
उसने उन लोगों की कमजोरी पूछी तो उसने मना कर दिया बताने से। और फिर बहुत से दिनों के बाद उसे पता चला कि उन लोगों की कमजोरी ये है कि वो लोग को क्या, अगर पेड़ मर जाएगा, अगर पेड़ की सारी चीजें हम लोग पीसेस में काट देंगे तो वो पेड़ ही नहीं रहेगा। और फिर ऐसे ही एक दिन वो दोनों बहनें गईं और अब बोली, बड़ी बहन बोली अब तुम लोगों का अंत आ गया। और फिर वो तलवार से और सारी चीजों से उसके पीछे करने लगी, मार मार के उसको, मार मार के उसको, मार मार के मार मार के मार मार के मार मार के उन सब की पूरी पूरी की पूरी उन सब का पीस निकाल दिया। और यहीं पे इस कहानी की खत्म हो गया। ये कहानी यहाँ पे खत्म। तो इससे हमें पता चलता है कि कि इससे हमें पता चलता है कि अगर हम साथ होते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी मुश्किल का सामना एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि इन दोनों बहनों ने ये ब्रेवी दिखाई। यही पे इस कहानी का अंत।